दोस्तों आपने अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में क्रिमिनल्स को हाई प्लानिंग के जरिए जेल तोड़कर भागते हुए देखा होगा, जिसको देखकर आप हैरान रह जाते होंगे। लेकिन हकीकी दुनिया में भी ऐसे मास्टरमाइंड क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो अपनी हाई प्लानिंग के जरिए जेल तोड़कर भाग गए, और इनके सामने हॉलीवुड की फिल्मों की कहानियां भी बेकार हैं। जब भी किसी क्रिमिनल को जेल में डाला जाता है तो इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश वहाँ से भागना होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही खतरनाक कैदियों से मिलवाऊंगा जो दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट जेलों को तोड़कर ही भाग गए। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप एक ऐसे कैदी के बारे में जानेंगे जिसने बार बार अलग तरीकों से जेल से भागने में कामयाबी हासिल की। फेडेक्स पार्सल। दोस्तों आप जानते होंगे कि कैदी जेल से अपने घर वालों को खत भेजते हैं, लेकिन एक तुर्किश प्रिजनर ने इसे ही अपने एस्केप प्लान में शामिल कर लिया। यासिर बैरिक का ताल्लुक तुर्की से था। इन्हें ड्रग डीलिंग के केस में वेस्टर्न जर्मनी से जेल में डाला गया था। इन्होंने मास्टर प्लान बनाया और खुद को एक फेडेक्स पार्सल में डालकर पैक कर दिया। इस बॉक्स को लॉन्ड्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इस जेल से गंदे कपड़े जेल से बाहर वैन में जाते थे। जब वैन जेल में आई तो सब पार्सल के साथ इनको भी वैन में लोड कर दिया गया, और जैसे ही वैन जेल से बाहर निकलकर सिग्नल पर रुकी तो यासिर वैन से निकलकर वहां से भाग गया। जर्मन ने इनकी तस्वीर रिलीज की क्योंकि इनका मानना था कि यासिर ने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है, लेकिन इसके बावजूद इसे आज तक पकड़ा नहीं जा सका। अल्काट्रेज, एक ऐसी जेल जो अपने सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुजरिमों के बस की बात नहीं थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के एक आइसलैंड पर बनी थी। जिस वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर भाग जाता है तो भी इसकी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना है, और इसी दौरान कैदी को पकड़ लिया जाता है। दरअसल आइसलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है कि जब कोई भी कैदी पानी के रास्ते से बाहर निकले तो इसको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जेल के ऑफिसर के पास नाव या बोर्ड होती है ताकि वो इन चालाक कैदियों को पकड़ सकें। इसी वजह से ये जेल बहुत महफूज है, जिसको कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसकी किसी ने उम्मीद भी ना की हो। दोस्तों क्योंकि एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक मॉरिस था, जो अमेरिका का बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और ये ऐसे कुछ 2% लोगों में से था जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। इसी वजह से इसने जेल से निकलने का फैसला किया, जिसमें इसने अपने 2 साथियों को भी शामिल किया, और वो दोनों ही भाई थे जिनका नाम जॉन एंजेलिन और क्लेरेंस एंजेलिन था। और इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस ही था, क्योंकि इसके अलावा कोई और शख्स हो ही नहीं सकता जो इस कदर निगरानी वाली जेल से भाग सके। हम आपको बता दें कि मॉरिस ने पहले ही ड्रिल बिट्स इकट्ठी करना शुरू कर दी थी, और फिर वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग में कुछ कारस्तानी की, और वो वैक्यूम क्लीनर ड्रिल मशीन की तरह काम करने लगा। ये ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं थी, मगर इससे काम चल गया। और दोस्तों इस तरह की चीज जेल के अंदर बनाना वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन मॉरिस ने ये काम कर दिखाया, और इसने दोनों भाइयों से कहा कि जितने भी हथियार हों कलेक्ट कर लें। ये काम करने में इनको 6 माह लग गए। वहीं दूसरी तरफ मॉरिस ने दीवार पर छेद करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि दीवार पर छेद करते वक्त बहुत ही ज्यादा आवाज होती थी, जिससे बचने के लिए इन्होंने ऐसा वक्त मुंतखब किया जिस वक्त जेल में मौजूद तमाम लोग दूसरे कामों में मसरूफ होते हैं। और इसने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया, मगर इसने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है, तो वहां पर मौजूद ऑफिसर्स को इन पर शक ना हो, इस वजह से इन्होंने सीमेंट लगाकर दीवार को चिपकाना शुरू कर दिया। फिर वो वक्त आया जब सीमेंट पूरी तरह से चिपक चुकी थी। फिर इन लोगों ने फैसला किया कि वो आज ही इस जगह से निकलेंगे, जिसके बाद इन्होंने उस चिपकी हुई दीवार को वापस तोड़ना शुरू कर दिया। और तोड़ने के बाद फ्रैंक मॉरिस की मदद से ये लोग आइसलैंड के बाहर भी निकल गए। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि ये तीनों जेल से भागने के बाद आखिर गए तो गए कहाँ। बहुत से लोगों का मानना है कि इन्होंने जॉन और उसके भाई को भेस बदल कर कहीं दूसरी जगह पर रहते देखा है, लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो फ्रैंक मॉरिस कहाँ है? ये सवाल सभी के जहन में आता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपने 3 लोगों को पूरी तरह प्लान करके भागने के इंसिडेंट को तो देख लिया, लेकिन अब हम आपको जिस रशियन मैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका तरीका थोड़ा हटके था। रुस्तम शुक्रुद्दीनोव के नाम के एक शख्स जिन्हें जेल में चोरी के इल्जाम में लाया गया था। उनकी उम्र तकरीबन 25 साल थी, लेकिन उनका दिमाग और जिस्म एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, क्योंकि जहां ये लीन बॉडी के फ्लेक्सिबल इंसान थे, वहीं उनका दिमाग उनकी उम्र से भी ज्यादा तेज था। और इसी बिना पर दोनों के कॉम्बिनेशन से इन्होंने जेल से बाहर निकलने के लिए एक ऐसी तरकीब निकाली जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। अब आप खुद सोचिए, कोई अपने सेल के फूड डिलीवरी कॉलम से कैसे बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ खाना देने के लिए बनाया
बनाया जाता है। अब शायद ही किसी को अंदाजा होगा कि इस तरह के क्रिमिनल भी इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं, जो इतनी छोटी सी जगह से खुद को निकाल लें। इनके इस काम में बस एक ही चीज रुकावट बन रही थी, वो थे इनके कपड़े, जिसे इन्होंने पूरी तरह उतार दिया और सिर्फ अंडरवेयर में इस छोटे से होल से बाहर निकल गए। दोस्तों, अब आप जानेंगे एक ऐसे शातिर कैदी के बारे में जिसे शायद ही कोई पकड़ पाएगा, क्योंकि ये हर दफा जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस तेज दिमाग कैदी का नाम योशिशिरा तोरी है, जो जापान में रहता था। हम आपको बता दें, सबसे पहले इन्हें मर्डर और रॉबरी के केस में ओमोरी जेल में लाया गया, जहां से ये बहुत आसानी से ताला तोड़कर भाग गए। अब तो आप समझ गए होंगे कि इन्होंने फिल्मों में दिखाई जाने वाली टेक्निक से ताला तोड़ा होगा। ये सब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद जब इन्हें दोबारा पकड़ा गया तो इन्हें अकीता जेल में ले जाया गया। ये हर रोज जेल की दीवारों पर चढ़कर वहां से भाग निकलने की कोशिश करते थे और एक दिन मौका पाते ही इन्हें सही रास्ता मिल गया और ये वहां से रफू चक्कर हो गए। फिर जब इन्हें पकड़ा गया तो सबने सोचा कि इन्हें कड़ी जेल में रखा जाए, जिसके बाद इन्हें अबाशिरी जेल में डाला गया। उस जेल में एक बहुत छोटी सी सुरंग थी, जिनके जरिए इन्हें खाना दिया जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस छोटी सी जगह से भी ये बाहर निकल गए, जिसके लिए इन्होंने अपना हाथ तक डिसलोकेट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने शातिर इंसान थे। लेकिन दोस्तों, किस्मत खराब होने की वजह से इन्हें दोबारा पकड़ लिया गया और इस बार इन्हें सेप्रो जेल में बंद किया गया, जहाँ पर इनके सेल के बाहर 6 लोग खड़े किए गए थे, जो हर वक्त इनके ऊपर नजर रखते थे। लेकिन ये जनाब उनसे भी 10 कदम आगे थे, क्योंकि वहाँ पर इनके सेल की तो पूरी पाबंदी रखी गई थी, लेकिन जमीन बहुत ज्यादा कमजोर थी, जिस वजह से ये जैसे ही मौका पाते जमीन को खोदना शुरू कर देते। आहिस्ता आहिस्ता जमीन को खोद कर वहाँ पे सुरंग बनाई और भाग निकले। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपको जेल से भागने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा लगा। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए।